अभय सिंह जी की राजनीति यही कहती है कि वो लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, मीडिया बना रहने के लिए दुष्यंत जी के ऊपर, उनके परिवार पर आरोप लगाते रहते हैं। उनका स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो फंक्शनिंग रही है, पीछे जो उनका इतिहास रहा है, जो पार्टी सत्ता में आने वाली थी उनकी कार्यशैली के कारण वो एक सीट पर सिमट के रह गई। इलाहाबाद में वो चैलेंज करते हैं कि तीनों बाप बेटे या कोई और मिलकर भी चुनाव लड़े तो अब है कि जीत निश्चित है। देखिए, ये तो जनता डिसाइड करना है। अगर कोई ज़्यादा घमंड से बात कहे तो रावण का भी घमंड बहुत था, वो लोगों ने तोड़ दिया था। नमस्कार, समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आज समाचार कैरी कार्यालय में पंचकुला जेजेपी अध्यक्ष श्री ओपी सियाग जी, आपका स्वागत सम्मान। धन्यवाद जी राजेश जी, और आपके चैनल का भी शुक्रिया। आप यहाँ मेरे इंटरव्यू लेने मुझे बुलाए हैं, तो सबसे शुक्रिया आपको। जी धन्यवाद आपका। साहब ओपी सियाग जी एक बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने समाज के लिए सर्विस में रहते हुए अच्छे कार्य किए हैं, एक नाम कमाया है। इलाहाबाद से जेजेपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब पंचकुला जेजेपी अध्यक्ष हैं। आज कुछ मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। जी आरंभ करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस। सबसे पहला सवाल, हरियाणा में भाजपा और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। किसान एक ऐसा मुद्दा है जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है, लोगों का ध्यान है। हम सब समाज के लोग सोचते हैं कि 3 महीने के बाद भी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, क्योंकि हरियाणा सरकार का मुद्दा है, इसको हल नहीं कर पाए हैं। इस पर संक्षिप्त में दो शब्द। राजेश जी, देखिए, वैसे तो ये मुद्दा आपने कहा ना, हरियाणा सरकार का नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है। और इसमें जहाँ तक बात है जननायक जनता पार्टी की, हमारे नेता दुष्यंत जी लगातार प्रयासरत हैं कि ये मामला सुलटे, क्योंकि वो खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दुख दर्द तकलीफों को समझते हैं। और उन्होंने सरकार के अंदर रहकर बहुत प्रयास किए हैं। जहाँ वो प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, गृह मंत्री से, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग, सबसे मिले हैं। अब भी प्रयास कर रहे हैं किसी तरह मामला एमिकेबली ठीक हो, और किसान भाई वहाँ जितने दिनों बैठे हैं, इस चीज़ की पार्टी को भी हम सबको दुख है, तकलीफ में वो लोग हैं। तो हमारी कोशिश यही है पार्टी की कि किसी तरह मामला जल्दी सुलटे और किसान जो है अपने घर जाए और उनको कोई इस तरह दिक्कत ना हो। सरकार की तरफ से ऐसा कोई सुझाव, ऐसा कोई प्रस्ताव उनके बिहार पर आपकी तरफ से किसानों के लिए कोई 2 शब्द, कोई संदेश? देखिए, दुष्यंत जी ने कई दफ़ा कहा है, और आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, स्टेटमेंट भी दिए है और उन्होंने मैसेज भेजे हैं भाई, अगर इस मामले में उनकी कहीं ज़रूरत हो किसान नेताओं को, तो वो मध्यस्थता करने को भी तैयार है। और वो खुद चाहते हैं कि मामला ठीक ढंग से सुलटे। किसान वहाँ पर जो बैठे हैं इतने दिनों से, देखो दुख सबको है, हमें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें अब आगे लग रहा है कि राजनीति भी शुरू हो गई है, और कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उसमें इस आंदोलन को हवा दे रही हैं। कांग्रेस है, सीपीएम सीपीआई है, दूसरी और पार्टीज हैं कई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बीच में घुस रही है, इसमें वो नहीं होना चाहिए। और किसानों के तो हक में, जैसा मैंने कहा, किसानों की समर्थित पार्टी हमारे किसानों के साथ है, अंदर रह के, सरकार के अंदर रह के उनकी लड़ाई दूसरे जी लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेट की। क्या हरियाणा भाजपा और जेजेपी गठबंधन 5 साल पूरे कर पाएगा? दिक्कत क्या आ रही है? लोगों का मानना है, राजनीतिक गुरुओं का मानना है कि दुष्यंत जेजेपी पार्टी मौके की तलाश में है। जिस दिन उनको मौका मिला, चुनाव से पहले अवश्य सरकार गिरेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुष्यंत जी ने कई दफ़ा स्पष्ट किया है, और एक ज़बरदस्त तालमेल आपस में सभी कार्यकर्ताओं में और जितने पार्टी की लीडरशिप है, और सरकार पूरे 5 साल चलेगी, उससे आगे भी आएगी, क्योंकि लोगों के हित में जो सरकार काम कर रही है। और आगे अभी लगभग 3.5 साल और पड़े हैं। आप देखना
किस ढंग की स्कीमें गवर्नमेंट जो ला रही है, और ख़ासतौर पर दुष्यंत जी के पास जो महकमे हैं वो उनमें अब ठीक करने में लगे हुए हैं। वहाँ जो दिक्कतें थी और थी सारी, और एक नए तरीके से हर महकमे के अंदर कार्रवाई हो रही है, और पीपल फ्रेंडली वहाँ का जो वातावरण है वो बनाया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और जैसा मैंने कहा 5 साल के आगे भी आएगी, और जनहित काम आगे सरकार ने बहुत करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन को, और अच्छा चल रहा है, मिलकर चल रहे हैं सारे। जेजेपी भाजपा गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार धड़ल्ले से काम कर रही है। 5 साल पूरे करके फिर से जनता का दिल जीत कर सरकार में आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। अब बात चुनाव की चल रही है। हरियाणा की स्थिति स्पष्ट है, आने वाले समय में इलाहाबाद चुनाव और कालका विधान चुनाव, उपचुनाव संभावित है। पहला सवाल यह है कि इलाहाबाद चुनाव में जेजेपी भाजपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे या कोई और स्थिति होगी? जैसा ये तो पता ही सबको, समझौता है तो चुनाव बिल्कुल मिलकर लड़ा जाएगा, और ये नेतृत्व तो डिसाइड करेगा दोनों पार्टियों का कि टिकट किसको मिले, कौन कैंडिडेट वहाँ से होगा। बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे और बड़े अच्छी पोजिशन में रहेंगे। अब इलाहाबाद चुनाव को लेकर या हरियाणा की राजनीति को लेकर चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आए दिन दुष्यंत चौटाला परिवार सब परिवार करते हैं, कटाक्ष करते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव और अभय चौटाला को जोड़कर आप क्या सोचते हैं संक्षिप्त में? देखिए, अभय सिंह जी की राजनीति यही कहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कटाक्ष दुष्यंत जी भी करते हैं, तो उनको इसका फ़ायदा मिलता है। वो लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, मीडिया बना रहने के लिए दुष्यंत जी के ऊपर, उनके परिवार पर आरोप लगाते रहते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसने जो अभय सिंह ने पीछे रिजाइन दिया है, तो उसका कुतुक नहीं था रिजाइन देने का, उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो तो एक लोगों पर और सरकार पर, पब्लिक पर, किसानों के आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए उनका किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ऐसा है कि उनका राजनीतिक रूप से दाव पर कुछ नहीं लगा हुआ। उनकी जो उनका स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो फंक्शनिंग रही है, पीछे जो उनका इतिहास रहा है, जो पार्टी सत्ता में आने वाली थी उनकी कार्यशैली के कारण वो एक सीट पर सिमट के रह गई। और जहाँ पिछले 2000 पुरानी बात करें, पिछले चुनाव की, इस चुनाव से पहले वाले, तो अगर वो इकट्ठा रख पाता पार्टी को, और सब मिलके, और इवन चोटला साहब मिलके अगर दुष्यंत जी को अगर सीएम कैंडिडेट खड़ा करते तो डेफिनेटली सीएम दुष्यंत होते, और हरियाणा के एक युवा सीएम होते, और साथ में जो इनकी सोच है दुष्यंत जी की, बहुत दूरगामी सोच है, बड़ी विकास के साथ साथ हर चीज़ को बखूबी समझते हैं और कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो वो इनकी सोच थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, और दूसरी दिव्य इसकी अभय सिंह की कार्यप्रणाली करना, वो भी वगैरह। एक चीज़ मैं तो और कहना चाहता हूँ, आपके सामने आपने जिक्र किया है वहाँ का, तो अभय चौटाला जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो चुका है, उनका जनाधार खत्म हो चुका है। किसान की आड़ लेकर, किसान का नाम लेकर इस्तीफा दिया है। दुष्यंत पर आरोप लगाने से अभय चौटाला की राजनीति चमकती है, और इलाहाबाद चुनाव में अब देखना बाकी है कि अभय चौटाला, जेजेपी, कांग्रेस क्या कर पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इलाहाबाद में वो चैलेंज करते हैं कि तीनों बाप बेटे या कोई और मिलकर भी चुनाव लड़े तो अभय की जीत निश्चित है। देखिए, ये तो जनता डिसाइड करना है। अगर कोई ज़्यादा घमंड से बात कहे तो रावण का घमंड बहुत था, वो लोगों ने तोड़ दिया था। ये जो शख्स है अभय सिंह जी, इसके बारे में क्या क्या चर्चा थी पहले, सारी कैसे क्या होती थी, सारे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बताओ ना। अब भी बोखलाट में वहाँ की जो छोटे पार्टी जो कार्यकर्ता अब जजपा में है, पहले जो जमाल गांव के एक सरपंच है हमारे, हल्का अध्यक्ष है नंदलाल बेनीवाल जी, और उनका परिवार जो देवलाल परिवार का साथ 4 पीढ़ियों से है, बड़ा समर्पित परिवार, उस इलाके का फेमस परिवार है। उन पर इस तरह के आरोप पीछे लगाए हैं पूर्व विधायक ने, जो शोभा नहीं देते, और कहा है कि ये तो जमीन खरीदी या चिट्टे का नशा करता है, बिकवाते हैं, पता नहीं काफ़ी चीज़ें इस तरह की। तो मैं समझता हूँ ये एक बोखलाट का परिणाम है कहीं न कहीं। जो परिवार इनके साथ रहा है इतने सालों से, और उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए। पहले जब इनके साथ था तो ठीक था, अभय जी के साथ है,
अब दुष्यंत जी के साथ हैं तो वो गलत हो गया और उस पर आरोप लगाए हैं, वो सब गलत आरोप हैं। और ये एक बौखलाहट झलकती है, एक जो आम कार्यकर्ता है जो परिवार पार्टी के साथ हमेशा से रहा, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, हमारे हल्के के प्रधान है मधेसपा के, इलाहाबाद के। और जो मेरे पीछे चुनाव लड़ा तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का देखा मैंने, उस सरपंच की गांव में इतनी कदर है, उसकी इतनी इज्जत है और इतने काम कराए हैं अब ड्यूरिंग हिज टेन्योर, कि बाकी जाके देखो ना, हरियाणा से कोई भी जाए कहेगा ये तो गाँव क्या, तो शहर से भी बढ़िया गाँव है, हर तरह से खुशहाल गाँव है। और उनके बारे में कहा जमीन की, तो वो अपने नंदलाल जी ने अपना क्लियर भी किया है सारा, उन्होंने चैलेंज भी किया है और उन्होंने इनके बारे में भी कहा है काफ़ी चीज़ें। तो अब इसी वो ये खुद उन्होंने देखा हो इंटरव्यू उनका, तो स्वीकार करनी चाहिए बातें तो। और इलाहाबाद चुनाव की बौखलाहट अभय जी के व्यवहार से स्पष्ट है। पिछली 4 पीढ़ी से देवलाल परिवार का भक्त परिवार, जो कि अब जेजेपी में शामिल हुआ है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसको दूषित और कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के प्रयास करके क्या अभय चौटाला जीत पाएंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। ओपी सियाल जी के विचार है, ये मैंने रिपीट किया है। अब सियाल जी, क्या इलाहाबाद चुनाव हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवर्तन करेगा? कुछ सिंबल, कुछ ऐसा कुछ उस वहां से उत्पन्न होगा कि राजनीति करवट लेगी? देखिए कि एक सीट का चुनाव है और ये सीट पहले भी इन लोगों के पास थी, जो एकमात्र सीट बची थी। और वो मैं ये यूँ कहूँगा कि अभय सिंह जीते वहाँ, उसने 3 बारी वहाँ मिले बन लिया, ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया क्योंकि इसके मैंने कराया है, या किसी इंडिविजुअल को, किसी को भी, कोई गांव का कस्बे का वहाँ को जाता है उनके पास, कोई मतलब नहीं किसी को इंडिविजुअल काम करा दे। पहले तो जाते नहीं थे, चुनाव जीतने और 2-3 बार जाते थे बस। और वहाँ जो चुनाव जीतते रहे वो तो देवदान नाम पर भी ठीक है, उस परिवार से चलो परिवार का असर पड़ता है। और चौधरी साहब तो एक संस्था थे, वो अभय सिंह कहता है वहाँ पता चलेगा वारिस कौन है, तो वारिस तो सारे हैं, तो देवदान के तो सारा हरियाणा, सारा भारत, बहुत लोग उनसे अलग अलग उनसे सीख के राजनीति में आए हैं और बहुत लोग ऐसी उनकी पूजा करते हैं, उनके परिवार से भी ज़्यादा। तो ये तो चुनाव आगे होने जा रहा है। अब ये अभय सिंह फिर वो सहारा ले रहा है सारा, अपना कुछ नहीं किया हुआ, या तो किसानों के आंदोलन की आड़ में, और साथ में उस अब अगर ये जो किसान आंदोलन है एमिकेबली सेटल होना है, तो उसके बाद पता चलेगा वहाँ कैसे क्या सिस्टम रहेगा, राजनीति क्या रहेगा। मैं समझता हूँ कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, जब पहले बना दिया था दोबारा इस्तीफा देने जुट क्या, तो फर्क क्या पड़ा उसका। हो सकता है अभय सिंह वो बन जाए जो रघु यादव बनी थी तिवाड़ी में 87 के, उसमें अभय सिंह ये रघु यादव वहाँ चुनाव जीते थे और एक जल युद्ध का मामला चला था वहाँ पर अहिरवाल एरिया में, और उन्होंने बीच में छोड़ दिया था, रिजाइन दे दिया था, और बाई इलेक्शन बुरी तरह से आ रहे थे वो। लोगों ने कहा जो पहले बना हुआ था तो उसके अंदर क्या करता, तो छोड़ने से क्या हो गया। तो एक किस्म का धक्के से लोगों को झोंका गया, दोबारा वहाँ का खर्चा लगेगा। और जहाँ तक बात है इस सीट की, तो एक संख्या इधर आएगी तो बढ़ जाएगी, वरना को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एक सीट है वो सारी ऑलरेडी उनके पास थी, और मैं समझता हूँ कि लोग धीरे धीरे समझदार भी हो गए हैं कि इलाका जो है वो इलाहाबाद का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। लगातार विपक्ष के हिसाब से बनते रहे हैं और दिखती में काम भी लोगों को नहीं हो पाते। और जैसा मैंने कहा, भाई जीतने के बाद वहाँ कम जाते हैं या आम लोगों को मिलते भी नहीं, तो वो इलाका वाकई पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर अभी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, रोजगार की जरूरत है, इन चीज़ों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो वो लोग अब समझदार हो रहे हैं और मेरे सामने चुनाव जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। इलाहाबाद से पिछले 3 बार अभय चौटाला एमएलए विधायक रह चुके हैं, अभी भी वहां पर विकास शिक्षा की कोई झलक दिखाई देती नहीं है। सिर्फ चौधरी देवीलाल के नाम पर या किसी आंदोलन या जल युद्ध के नाम पर झूठे प्रपंच कर चुनाव जीत सके हैं अभी तक। अब जनता उनको आईना अवश्य दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं इलाहाबाद से आगे। अब कालका में भी संभावित चुनाव है। कालका से आपकी पार्टी का कौन उम्मीदवार हो सकता है, किस तरह से चुनाव क्या रणनीति है? देखिए, उम्मीदवार का किसी का नाम लेना तो बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी दोनों पार्टियों का समझौता है। कैंडिडेट किसका आता है ये फैसला हाईकमांड करना है। हमारे तो ये
उससे प्रीवियस बाहर की बातें हैं सारी। बाकी पीछे चुनाव लड़ा था भगत सिंह दबदमा की मिसेज ने, तो तैयारी वो कर रहे हैं, भगत सिंह कर रहे हैं तैयारी। बाकी जैसा हालात होंगे, क्या हालात होते हैं, जैसा पार्टी निर्णय लेगी, हम तो पार्टी कार्यकर्ता के साथ हम काम करेंगे। तो देखो, अब आप पंचकुला जेजेपी अध्यक्ष हैं। पंचकुला में आपकी पार्टी कितनी सक्रिय है और किस स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं? अब देखिए, अगर आप डेली जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है या जो एक्टिविटी होती है, हमारी पार्टी जनता जनता पार्टी पंचकुला में बराबर हर तरह के प्रोग्राम करते रहती है, लोगों की जाती रहती है। इवन जो समस्या होती है लोगों की, वो एज ए प्रेसिडेंट मैं उठाता रहता हूँ, जिला प्रशासन से हो, सरकार से हो। हम पूरे सक्रिय हैं और डे बाई डे आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और मौजूद होंगे। एक अभी हरियाणा में कहावत चल रही है, हरियाणा सरकार कट्टर सरकार, नामात्र की सरकार। सरकार सिर्फ जेजेपी दुष्यंत 2.5 आदमी हरियाणा में सरकार चला रहे हैं और हरियाणा में सरकार दुष्यंत की ही सरकार है। इतने भी कार्य चल रहे हैं, आपकी पार्टी संभाल रही है। अगर आपने जिक्र किया ऐसी बात है तो अच्छी बात है। वेरी गुड। आए दिन गृह मंत्री दुष्यंत जी आपकी पार्टी के बयानबाजी, विपरीत बयानबाजी, एक कदम चलते हैं, दूसरे कदम चलते हैं। इतने विरोधाभास के बावजूद सरकार चलाने की क्या मजबूरी है? नहीं, वैसा इंडिविजुअली हो सकता है, कोई आपस उनकी कोई वो हो, उस वक्त मैं कमेंट नहीं करता किस तरह हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का बड़ा अच्छा तालमेल है और दोनों पार्टियों का ऊपरी स्तर पर जो लीडरशिप है भाजपा के ऊपर की, वो हम भी दुष्यंत जी के साथ, उनके साथ बड़ा अच्छा तालमेल है और कोशिश होती है दुष्यंत जी की कि आम लोगों का, स्टेट का ढंग से काम करें। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसे दुष्यंत जी ही नेता हैं और मंत्री हैं जहाँ पर हर वक्त उनकी कोठी पर लोगों की भीड़ रहती है। कभी कोई जाओ, कोई गेट बंद नहीं, कुछ नहीं, मिलो, कोशिश करते हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने की और अपने चोर देवलाल के नशे कदम पर चल रहे हैं। और मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है जो क्वालिटी इस लड़के में है। छोटी उम्र के हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त नेतृत्व दे रहे हैं और हमारा सबका, तो कार्यकर्ताओं का और आम लोगों का दिल उन्होंने जीत रहा है। अब बीच में थोड़ी सी दिक्कत चलो किसानों वाली पीछे आई है, ये भी धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक हो जाएगी सारा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि दुष्यंत जी चाहते हैं कि मामला एमली ठीक हो, किसान परेशान ना हो, उनकी कोई दिक्कत ना आए और सरकार का आपसे तालमेल अच्छा हो। और आगे जैसा हम 3.5 साल पढ़े, अभी बहुत काम कराने हैं, तो आगे देखना किस तरह आएगी और प्रवेश होगी। और आप देख रहे रोजाना अपने महकमे में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक नई चीज़ें हर महकमे में ले आके अपने जो 11 महकमे के पास, और एक अलग से उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज किया जा रहा है जो लोगों की भलाई में हो और बड़ा अच्छा रहेगा सारा। जी धन्यवाद आपका। दुष्यंत एक ऐसे युवा नौजवान है जो निर्भीकता, ईमानदारी, सच्ची लगन से सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार में हर रोज नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उनके द्वार हमेशा खुले रहते हैं, हर समय भीड़ लगी रहती है, हर आने जाने वाले का सम्मान किया जाता है। धन्यवाद ओपी सियाल जी, थैंक यू, आपका स्वागत, आपने सवालों का जवाब दिया। मैं आपको थैंक यू।